सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लोग सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अब सुशांत के साथ खड़े हर हिंदुस्तानी को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी दी जा रही है। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत। तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं आज। उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। तो बताइए, बॉम्बे हाई कोर्ट कोर्ट का आदेश निकाला है 30 सितंबर तक, और कोर्ट के निर्देश के खिलाफ। सर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट की अवमानना। सर ये कोर्ट की अवमानना है। सर ये कोर्ट की अवमानना है। सर ये कोर्ट की अवमानना है। सर देश की हाई कोर्ट की अवमानना है। सर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर ये देखिए ऑर्डर है। सर ऑर्डर है, ऑर्डर दिखाइए। इधर आइए, ऑर्डर दिखाइए। ऑर्डर देखिए सर, ऑर्डर देखिए। ऑर्डर ये पढ़िए ऑर्डर। मैं इसे मैं ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं। इन द व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, द इंटरिम ऑर्डर सवाल यही है। देखिए नहीं जी, सर ये जिम्मेदारी आपकी, सर ये जिम्मेदारी आपकी कि हाई कोर्ट के आदेश का आप पालन करें, हाई कोर्ट के निर्देश का आप पालन। सामने पढ़ रहा हूं। इनको किस बात की चिंता है मैं बताता हूँ। इनको सबसे बड़ी चिंता है कि उद्धव ठाकरे जी को कंगना ने तू कहकर बोला। अरे अपने उद्धव ठाकरे जी को तू कैसे बोला? मैंने कहा कि जी उसको बोली जाती है जिसको कोई इज्जत करे। अब देखिए, कुर्सी के लिए भी अगर हमें इज्जत हो, मगर व्यक्तिगत तौर से आप कोई उद्धव ठाकरे की इज्जत कर सकता है क्या? अपने आप को बड़ा समझता है, किसी के घर को तोड़ के, और घर तोड़ने के बाद कहता है मेरी इज्जत करो। अरे क्यों करे इज्जत? एक व्यक्ति के, एक घर तोड़ू व्यक्ति, एक घर तोड़ू नेता, एक घर तोड़ू नेता, आप लोग कहते हो इज्जत करो। क्यों करेंगे इज्जत? अरे क्या आप किसी के आका हो? क्या आप किसी के आका हो? बताओ। किसी के घर तोड़ोगे, वो आपकी इज्जत करेगी, पूजा करेगी, आपकी पूजा करेगी। दिमाग खराब हो गया है। खुलकर बोला है विशाल शर्मा जी, क्या गलत बोला? चोरों की तरह किसी के घर में कोई घुस जाएगा? विशाल शर्मा जी, चोरों की तरह कोई किसी, चोरों की तरह, फिर से बोलूंगा, चोरों की तरह, फिर से बोलूंगा, चोरों की तरह कोई किसी के घर में घुस जाएगा, तोड़ेगा, फिर कहेगा मेरी इज्जत करो। विशाल जी फिर बोलते इज्जत करो। अरे तानाशाहों की इज्जत नहीं होती, नहीं होती। उद्धव जी, सम्मान उसको मिलती है जो दूसरों का अपमान नहीं करते। इन लोगों को भी कांग्रेस ली थी।
शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आ जाओ। वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ जय राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना जी आगे बढ़ो। ये कंगना रनौत। पहले रवि जी, आपने जहां से बात शुरू की वाई सिक्योरिटी, भाई इतना बुरा लग गया आपको कंगना की वाई सिक्योरिटी मिलने का, तो जिसने दी उसका दफ्तर जाके तोड़ते ना, कंगना का घर क्यों तोड़ने चले गए? आप फेल हुए सिक्योरिटी देने में, आपने धमकी दी इसलिए सिक्योरिटी लेनी पड़ी ना उसे कहीं से। आप कह देते कि कंगना तुम आओ, हमारी सरकार है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो क्यों लेती सिक्योरिटी? उनके ऊपर कहाँ हमला हो गया बताइए तो मुझे। अच्छा, किसने उनके ऊपर हमला कर दिया? वो जो आप पोस्टरों पे चप्पलें मार मार के ट्रेलर दिखा रहे थे, वो किस चीज का दिखा रहे थे? वो जो पोस्टरों पे चप्पल मार मार के ट्रेलर दिखा रहे थे, रवि जी किसका दिखा रहे थे? और शिवसेना के बारे में क्या लोगों को पता नहीं है? पहले क्या लोग जानते नहीं है? पाकिस्तान लौट के क्यों आ गई? ना अभी पाकिस्तान किसने बुलाया था? पीओके पाकिस्तान में है रवि जी, बहुत बड़े पत्रकार हैं आप तो। पीओके पाकिस्तान में अरे है। इनकी पीओके पे तो भारत की सरकार कहती है, भारत देश कहता है, भारत की संसद कहती है कि वो भारत का हिस्सा है। पीओके को पाकिस्तान में है, जाके दिखाए ना। हर राज्य तो वहाँ पे पाकिस्तान का ही है। अभी आप कहते रहो कुछ भी कहने के रवि लिए। जी, मैं सिर्फ बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, वाई सिक्योरिटी मिलने से इतना चिढ़ गए तो जिसने दी उसके घर पे जाके उसके दफ्तर पे पत्थर चलाने थे ना, जिसको मिली उसके घर को तोड़ने लगे जाके। ये तो हमारे टैक्स पेयर से क्यों दे रहे हैं? अगर उसे मनी सिक्योरिटी का रिजल्ट दे दे, पैसे लेना उससे, तो कई गंदबाजी की तरह से कितनी देनी है? हमारे टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दे रहे हैं भाई? ये सवाल तो मेरा सरकार से है। संबित पात्रा भाई, वो रवि जी कह रहे हैं मेरे पैसे से क्यों दे रहे हैं सिक्योरिटी? कसाब को, जब कसाब को इन्हीं के पैसे से बिरयानी खिलाया जाता था, तो एक दिन तो इन्होंने नहीं कहा कसाब को बिरयानी मत खिलाओ मेरे पैसे से। अरे एक महिला को आपने जूते चप्पल से मारने की, जबड़े तोड़ने की धमकी दी और आप चाहते हैं कि उसको सुरक्षा भी ना मिले। कसाब को जब बिरयानी खिलाया जा रहा था, याकूब मेमन को जब सुरक्षा दी जा रही थी, याकूब मेमन के लिए दौड़ के जाके 3 बजे आप वहां गेट खुलवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का। और कंगना रनावत इतनी गई गुजरी हो गई है कि याकूब मेमन के साथ आप खड़े हो सकते हैं, कंगना रनावत को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हमें सांप छुछुंदर कहा। मैं कहता हूं पेंगुइन के बारे में हम बात करते हैं, ये सीआर क्यों इतना भड़कता है? मैं इन्हें पेंगुइन सीआर कहूंगा। इन्होंने कहा हम सांप छुछुंदर है, मैं कहता हूं ये पेंगुइन सीआर है, पेंगुइन सीआर। हम पेंगुइन की बात करते हैं और सीआर आके माँ करता है। बैठिए बैठिए बैठिए, फिर देखिए, फिर मैं पेंगुइन के बारे में बोलूंगा, सीआर चिल्लाएगा। मैं पेंगुइन के बारे में बोलूंगा और सीआर यहाँ चिल्लाएगा। सीआर बिल्कुल चिल्लाना नहीं है, शांति से सुनिए। एनसीपी के प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको कि आपने नजरअंदाज किया। एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा है अब शरद पवार जी ने यहाँ समझा दिया है शिवसेना को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। मतलब शेर अब शेरू बन गया है। ये शेर शरद पवार जी का शेरू कब से बना है, जरा इसका भी उत्तर दिया जाए। ये महाराष्ट्र की सरकार, ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है। ये कौन चला रहा है बता दूं? बिल्कुल शर्म वाली बात। वो क्या कहते हैं आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, कठपुतली मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। नहीं आपको आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, डोर तो शरद पवार के हाथ में, डोर शरद पवार के हाथ में। दोस्तों ब्रेकिंग खबर में आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आज कैसे परमवीर सिंह शरद पवार से चुप चुप के मिलने गए थे। देखिए दोस्तों तस्वीरें दिखाता हूं आपको, शरद पवार चुप चुप के परमवीर सिंह से मिल रहे थे। कैमरा हमारी वहां पहुंच गई, फिर हमने पूछा वहां पे कि परमवीर सिंह चुप चुप से शरद पवार से क्यों मिल रहे हो? तस्वीरें दिखाए दोस्तों, ये परमवीर सिंह, ये भाग रहे नीचे देख रहे, ये चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे, चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे। शरद पवार से डेली मीटिंग होती है। परमवीर सिंह मुझे लगता है, वैसे मैं व्यंग के तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है सुबह सुबह शरद पवार को पूछते हैं, साहब शरद पवार साहब मैं क्या करूं, मैं दांत मंजन करूं, मैं क्या करूं शरद पवार जी, इस सरकार में क्या है? कुछ नहीं है शरद पवार, कुछ नहीं है शरद पवार। फिर भी उनकी चापलूसी क्यों हो रही है, ये मीटिंग क्यों हो रही है? बताइए मुझे, बताइए मुझे। अरे संजय गुप्ता जी, शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए, आपके कठपुतली मुख्यमंत्री अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती? सरकार है ही नहीं आपकी।
सरकार है ही नहीं आपकी। आपको तो पता नहीं। संजय जी से मैं कुछ कहूं, आधा मिनट देंगे अर्नब, मैं जरा संजय जी से वार्तालाप करना चाहता हूं। संजय जी एक बात बताइए, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना, मैं आपको बताऊं, संजय राउत ने जो अपमान किया कंगना रनौत का, पार्टी से निकाल देते। आपके घर में महिला है संजय राउत जी, आप बताइए, अगर आपके घर की महिला को या हमारी बहन को कोई हरामखोर कहेगा तो आप क्या बोलेंगे? नौटी है, नौटी है। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके घर की महिला को कोई हरामखोर बोले तो आप उसे नौटी बोलेंगे? बताइए। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उद्धव ठाकरे का अभिमान, अनिल देशमुख का धम, संजय राउत का गुमान और सोनिया सेना का गुरूर, आज ये सब चूर चूर हो गया। इस देश की जनता ने, वीरांगना कंगना ने महाराष्ट्र की सत्ता का घमंड खंड खंड कर दिया। जनबल जीत गया, सोनिया सेना की सत्ता बल हार गया। पूरा देश आज महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर कंगना रनौत का घर अवैध बताकर गिरा दिया तो वो सरकार क्यों ना गिरे जो ड्रग्स का धंधा करने वालों के घर जो वैध है वो वैध बना रही है। वो सरकार क्यों ना गिरे जो सुशांत की हत्या करने वालों को बचा रही है। अगर कंगना का घर अवैध है तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार वैध कैसे है? पूछता है भारत, जिस सरकार में जनता का विश्वास ही ना हो वो सरकार वैध कैसे? इसलिए पूरा महाराष्ट्र आज मांग कर रहा है कि उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे जी, ये कोई धमकी नहीं दे रहा मैं, ये सच्चाई है, समझ लो। तुम्हारे चापलूस जो तुम्हारा डेली दिन में 24 घंटे महामंडन करते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूं, जिसके साथ जनता का विश्वास नहीं है वो सत्ता में चंद दिन का मेहमान होता है। आप चंद दिन के मेहमान हैं। हो सकता है कि आपकी सत्ता भी चंद दिन ही बची हो। सोचिए इसके बारे में और याद रखो, उद्धव ठाकरे जी, मैंने क्या बोला? है हिम्मत 1 घंटे 1 to 1 हम बात, फोन करो, तैयार हूं मैं। आप तैयार हो?